ओके, चेक करो अगेन। यहाँ पे अगेन चेक करो क्या होता है। ठीक है, तो 6 into 4 जैसे कि मैंने बोला, यस इट इज एन स्टेटमेंट, लेकिन ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होता है। सेकेंड आपका ओपन सेंटेंस है, जहां पे एक्स का वैल्यू होता है। ओपन सेंटेंस है बेटा, स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट वाला व्हाट आर यू डूइंग, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है आपका, तो ये स्टेटमेंट अगेन नहीं है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ टू रियल रूट, यस वेरी गुड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रियल रूट होते हैं, सो इट इज एन स्टेटमेंट, लेकिन ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा बेटा, टी। प्लीज सिट डाउन, ये एक रिक्वेस्टिंग सेंटेंस है, तो देखो प्लीज सिट डाउन के लिए इट इज अ रिक्वेस्ट, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, ये रिक्वेस्ट है, ये स्टेटमेंट नहीं है। द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यस मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, क्या मून आपके अर्थ के अराउंड रिवॉल्व होता है, यस इट इज एन स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हर रियल नंबर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है क्या, तो आपने ऑलरेडी क्लास 11 में स्टडी किया था कि एवरी रियल नंबर इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, यस। सो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, इसलिए उसका ट्रूथ वैल्यू टी रहता है। ही इज हॉनेस्ट, हॉनेस्ट आपका ये ओपन सेंटेंस है, सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। लास्ट वाला देखो, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर, हमें प्राइम नंबर का स्क्वायर तो प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जो इटसेल्फ और वन से डिवाइड होता है उसको प्राइम नंबर करके बोला जाता है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेकिंग वन एग्जाम्पल, सपोज 3 इज माई प्राइम नंबर, यस, तो 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9, तो 9 इज नॉट माई प्राइम नंबर। इज दैट क्लियर? तो स्क्वायर कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन प्राइम नंबर नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। तो 9th वाला आपका स्टेटमेंट है, लेकिन वो स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको सॉल्व करने आना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखो, अभी आपको क्या पता चला, सिर्फ एक ही चीज पता चली कि वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट है कि नहीं है। अगर वो स्टेटमेंट है तो ट्रू है कि फॉल्स है। अभी तक आपने इतना ही किया, मैंने क्या बोला फिर से एक बार बता रहा हूँ, आपने क्या किया अभी तक, आपने इतना ही किया कि वो सेंटेंस है कि स्टेटमेंट है। तो गिवन सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट और नॉट? क्लियर है? स्टेटमेंट किसको बोलूंगा, जो ट्रू और फॉल्स बता सकता उसको स्टेटमेंट बोलूंगा, जो ट्रू और फॉल्स नहीं बता सकता उसको स्टेटमेंट नहीं बोला जाता, वो सेंटेंस रहते हैं। वो सेंटेंस कौन कौन से हो सकते हैं आपके, कंपाउंड हो सकते हैं, सिंपल हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, ओपन सेंटेंस हो सकता है, रिक्वेस्टिंग हो सकता है, ऑर्डर वाला सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, किसी को ऑर्डर छोड़ना है, किसी को रिक्वेस्ट करना है, सो दिस इज अ सेंटेंस नॉट अ स्टेटमेंट। क्लियर है? उसके बाद देखो, लॉजिकल कनेक्टिविटी, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी कनेक्टिविटीज का मतलब क्या है, जैसे कि एंड, और, नॉट, इफ एंड ओनली इफ देन, सो दीज आर द लॉजिकल कनेक्टिविटीज। देखो यहाँ पे आपको क्या क्या लर्न करना है, एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, एंड नॉट। अगर ये आपको 5 कंजंक्शन आ गए ना, तो समझ लेना पूरा लॉजिक टॉपिक इसके ऊपर बेस है। सबसे पहले मैं लर्न करूंगा एंड। एंड कभी यूज करते हैं, दो अलग अलग स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए जो कंजंक्शन यूज किया जाता है उसको एंड बोलते हैं। बेसिकली एग्जांपल देखो, 3 इज अ प्राइम एंड 4 इज एन इवन नंबर। यहाँ पे टोटली कितने स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। सबसे पहला स्टेटमेंट है 3 इज अ प्राइम, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है 4 इज एन इवन नंबर। ये दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे जो कंजंक्शन यूज किया गया है वो एंड है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है? तो ये पता होना चाहिए कंजंक्शन कभी यूज करते हैं। तो वो कंजंक्शन के लिए यहाँ पे जो सिंबल है, वो कंजंक्शन के लिए सिंबल जो आपने एंड अभी स्टडी किया, उसके लिए सिंबल आपको ऐसा उल्टा वी करके बताना है। इज दैट क्लियर? और उसके लिए ट्रूथ टेबल है, क्या है बेटा, ट्रूथ टेबल है। वो ट्रूथ टेबल क्या रहेगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल देखो यहाँ पे, सपोज P इज माई वन सेंटेंस एंड Q इज माई अनदर सेंटेंस, तो दोनों के बीच में कंजंक्शन कौन सा यूज किया, एंड। हमेशा के लिए याद रखना, उल्टा वी का मतलब होता है एंड।
अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे, अगर दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू रहेंगे तो यहाँ पे मैं बोलूंगा आपका फाइनल आंसर भी सर ट्रू रहेगा। सिंपल लॉजिक है ना। अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, वो ट्रू हो, पहला वाला ट्रू हो सकता है, दूसरा वाला फॉल्स हो सकता है, पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, नहीं तो दोनों भी फॉल्स। तो याद रखने के लिए देखो टी टी एफ एफ, दो बार टी दो बार एफ लिखना है, टी एफ ऐसे शॉर्टकट आप याद रख सकते। दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ये चारों भी क्या है बेटा, पॉसिबिलिटीज है दो स्टेटमेंट की, मतलब दोनों स्टेटमेंट राइट हो सकता है, पहला वाला राइट तो दूसरा वाला रॉन्ग हो सकता है, दूसरा वाला राइट तो पहला वाला रॉन्ग हो सकता है, दोनों भी रॉन्ग हो सकते हैं। तो ओवरऑल स्टेटमेंट को मैं क्या बोलूंगा, तो टी 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 आपको याद रखना है, बाकी सबका आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, फॉल्स। तो जब भी पिक्चर में एंड आएगा, जब भी पिक्चर में एंड आएगा तभी आपको टी 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 करके याद रखना है। सर ऐसा क्यों, देखो लॉजिकली आप सोचो, एंड मतलब दोनों भी काम करना जरूरी है, एंड मतलब दोनों भी काम करना जरूरी है। अगर उसमें से एक एक भी काम आपने नहीं किया मतलब आपका आंसर फॉल्स। इज दैट क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखो ना यहाँ पे 3 इज अ प्राइम एंड 4 इज एन इवन नंबर। अभी यहाँ पे दो स्टेटमेंट, 3 इज अ प्राइम एक स्टेटमेंट हुआ जिसको मैं नाम दूंगा p करके, और सेकेंड स्टेटमेंट q इज एन इवन नंबर, उसको नाम दूंगा q करके। तो ये दोनों स्टेटमेंट देखो, ये पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या रहेगा बेटा, ट्रू रहेगा, क्योंकि एंड का मतलब दोनों ट्रू रहेगा तो आंसर ट्रू ही चाहिए। अगर एक भी फॉल्स हुआ, अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हुआ और दोनों भी फॉल्स हुए तो भी आंसर क्या रहेगा बेटा, फॉल्स रहेगा। इसलिए एंड में हमेशा के लिए आपको क्या याद रखना है, टी टी टी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा है बेटा। हेलो एवरीवन। अभी सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला है आपका डिसजंक्शन, है ना, कंजंक्शन आपने पढ़ा, देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कंजंक्शन, कंजंक्शन का मतलब ही होता है एंड, कंजंक्शन का मतलब होता है एंड। अभी डिसजंक्शन, डिसजंक्शन मतलब और, डिसजंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, और होता है, और के लिए स्टेटमेंट देखो तो सेम रहेगा। अगर पॉसिबिलिटीज तो यही रहेगी बेटा, टी एफ टी एफ, पॉसिबिलिटीज तो यही रहेगी। अभी दोनों स्टेटमेंट के बीच में और है, और का मतलब क्या है बेटा, दोनों में से एक काम हुआ तो भी चलेगा, और का मतलब क्या होता है, दोनों में से एक भी हुआ तो भी चलेगा, और दोनों नहीं हुआ तो भी चलेगा। तो और के लिए आपको क्या याद रखना है, ऑल के लिए सिंबल है वी, और के लिए सिंबल है वी, और उसके लिए आपको याद रखना है एफ एफ एफ, मतलब पहला स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, तो लास्ट वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, फॉल्स ही रहेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे देखो पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है तो आंसर क्या रहेगा बेटा, ट्रू। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो भी आंसर क्या रहेगा, ट्रू। पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी आंसर ट्रू, और दोनों भी फॉल्स रहेंगे तभी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो बेसिकली आपको याद रखना है क्या है, कि दो फॉल्स रहेंगे तो आंसर फॉल्स, अदरवाइज आंसर ट्रू। सर एंड में क्या याद रखना है, दोनों अगर ट्रू रहेंगे तो ट्रू, बाकी सब आंसर फॉल्स। तो ऐसे ही आपको याद रखना है बेटा, एंड के लिए क्या याद रखोगे, टी टी टी, और के लिए आप रखोगे एफ एफ एफ। इसको बोलते हैं डिंग जंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, डिंग जंक्शन। डिंग जंक्शन का मतलब दो सेंटेंस के बीच में क्या रहेगा, और रहेगा, और मतलब वी। नेक्स्ट वाला पार्ट है निगेशन। निगेशन को बोलते हैं नॉट, मतलब कोई भी स्टेटमेंट को नॉट लगाना है आपको। तो कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे, देखो ट्रूथ टेबल में देखो आप चाहिए तो अगेन, ये देखो और का सिंबल, और के लिए दो एफ रहेगा तो आंसर क्या रहता है, एफ, अदरवाइज आंसर क्या है, देखो यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, तो एंड बोला तो टी 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 याद रखना है, और बोला तो एफ 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 याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशनल है, मतलब नॉट बाद में लिया, पहले कंडीशनल लिया। कंडीशनल का मतलब होता है इम्प्लीकेशन, कंडीशनल का मतलब होता है इम्प्लीकेशन। अभी इम्प्लीकेशन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्टेटमेंट, ये मतलब ये सिंगल इम्प्लीकेशन पहले लर्न किया उसने। देखो यहाँ पे सिंगल इम्प्लीकेशन भी बता देता हूँ। सिंगल इम्प्लीकेशन, सिंगल इम्प्लीकेशन, उसको दूसरा नाम क्या दिया उसने, कंडीशनल। क्या नाम दिया बेटा, कंडीशनल। उसका सिंबल कैसे होता है पता है आपको, ऐसे एरो टाइप सिंबल होता है। सपोज मेरे पास दो स्टेटमेंट है P एंड Q, तो उसके बीच में अगर ये एरो रहेगा तो मैं बोलूंगा वो स्टेटमेंट कैसे बेटा, सिंगल इम्प्लीकेशन। चलो
एंड रहेगा तो आपको पता चल जाता है कि दो स्टेटमेंट के बीच में एंड होता है, और रहेगा तो भी पता चल जाता है दो स्टेटमेंट के बीच में और होता है। लेकिन सर सिंगल इंप्लीकेशन आप कैसे बताओगे? तो सिंगल इंप्लीकेशन का आपका इफ और देन में स्टेटमेंट होता है, इफ और देन में स्टेटमेंट। यहाँ पे पी स्टेटमेंट रहेगा, यहाँ पे क्यू स्टेटमेंट रहेगा। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, इफ थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देखो स्टेटमेंट, ट्रायंगल इज सेम, then the triangle is said to be the, then the triangle is said to be which triangle? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सपोज ये मेरा एक स्टेटमेंट है, आपको बोला गया है कि ये स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो यहाँ पे इफ के बाद जो स्टेटमेंट रहेगा और देन के बाद जो स्टेटमेंट रहेगा, तो मैंने क्या बोला, इफ के बाद जो स्टेटमेंट रहता है उसको पी बोला जाता है, और देन के बाद जो स्टेटमेंट रहता है उसको क्यू बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखते हुए क्या लिखूंगा, लेट व्हाट इज पी? सर पी मतलब थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज सेम, थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज सेम। ये मेरा कौन सा स्टेटमेंट रहेगा? पी स्टेटमेंट, और देन के बाद जो स्टेटमेंट रहेगा उसको मैं बोलूंगा क्यू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्यू स्टेटमेंट क्या है? द ट्रायंगल is said to be equilateral triangle. Is that clear to all of you? Equilateral triangle. तो ये दो स्टेटमेंट तो सिंबॉलिकली मैं कैसे बता सकता हूँ? सिंबॉलिकली P सिंगल इंप्लीकेशन Q, हमेशा के लिए याद रखना, जो पहला स्टेटमेंट रहेगा उसको यहाँ पे लिखना है, और सेकेंड स्टेटमेंट देन के बाद का स्टेटमेंट एरो की तरफ होना चाहिए। ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। अगर आपके स्टेटमेंट में इफ देन आता है तो मैं उसको बोलूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट, और यू कैन से सिंगल इंप्लीकेशन। सर उसके लिए स्टेटमेंट क्या होता है, उसके लिए ट्रूथ वैल्यू क्या होता है? तो पी क्यू और पी सिंगल इंप्लीकेशन क्यू। बेसिकली आपको पता है इसके क्या है, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। सिंगल इंप्लीकेशन में याद रखना, सिंगल इंप्लीकेशन में याद रखना, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स। मैं क्या बोलता था याद रखो, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स रहेगा तभी आंसर आपका फॉल्स होता है। देखो यहाँ पे पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है, तो आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? फॉल्स। और अदर देन आपका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? ट्रू। तो सिंगल इंप्लीकेशन के लिए आपको याद रखना है TFF। क्या याद रखना है? TFF मतलब क्या है? सर फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ट्रू होना चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट आपका फॉल्स होना चाहिए, तभी आपका आंसर क्या रहेगा? फॉल्स। अदर देन आंसर ट्रू। मतलब ये आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, मतलब ऐसे हर एक चीज में ऐसे ऐसी चीजें हैं जो सेम होती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पे ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कभी सिंगल इंप्लीकेशन में क्या होता है, डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये एग्जांपल हो गया सिंगल इंप्लीकेशन का। चलो सर अभी डबल इंप्लीकेशन भी देख देते हैं। तो डबल इंप्लीकेशन को बोला जाता है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल, कंडीशनल का मतलब होता है सिंगल इंप्लीकेशन, बाय कंडीशनल का मतलब होता है डबल इंप्लीकेशन। क्या लिखूंगा यहाँ पे? डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन का सिंबल देखो ऐसे होता है, डबल इंप्लीकेशन का। चलो सर अभी डबल इंप्लीकेशन का सिंबल तो आपने बता दिया, लेकिन स्टेटमेंट कैसे होता है याद रखना। इसमें दो स्टेटमेंट के बीच में इफ एंड ओनली इफ ये आना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ। अगर दो स्टेटमेंट के बीच में इफ एंड ओनली इफ आता है तो मैं बोल सकता हूँ वो डबल इंप्लीकेशन वाला सेंटेंस है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल बाय कंडीशनल का भी। देखो यहाँ पे बाय कंडीशनल का सिंबल यहाँ पे बता दिया है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बाय कंडीशनल भी आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट दिखता कैसे और होता कैसे। मतलब दो स्टेटमेंट के बीच में अगर इफ एंड ओनली इफ आता है तो मैं बोलूंगा वो बाय कंडीशनल है। क्लियर है सर? तो पहला स्टेटमेंट रहेगा पी, दूसरा स्टेटमेंट रहेगा क्यू। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ पी डबल इंप्लीकेशन क्यू। कैसे लिखूंगा मैं बेटा? पी डबल इंप्लीकेशन क्यू। सर इसके लिए ट्रूथ टेबल क्या रहेगा? इसके लिए ट्रूथ टेबल भी होना चाहिए ना। तो पी क्यू, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू। चलो इसके लिए पॉसिबिलिटीज क्या है? टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। तो डबल इंप्लीकेशन के लिए आपको अभी क्या याद रखना है?
जैसे कि एंड के लिए आपने याद रखा सर टीटीटी होता है, मतलब दोनों स्टेटमेंट राइट, तो आंसर आपका राइट। और में क्या याद रखना है, दोनों आंसर फॉल्स, तो आंसर भी फॉल्स। सिंगल इम्प्लीकेशन में क्या याद रखना है सर, पहला वाला ट्रू होना चाहिए, दूसरा वाला फॉल्स होना चाहिए, तभी आपका आंसर है, मतलब TFF करके याद रखने के लिए बोला था। और डबल इम्प्लीकेशन में आप क्या याद रखोगे, TF भी F होता है और FT भी F होता है। देखो हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, डबल इम्प्लीकेशन के लिए क्या याद रखना है, TF भी F होता है और FT भी F होता है। ठीक है, तो ये पता चला। चलो, दो स्टेटमेंट के बीच में एंड तो ये सिंबल, दो स्टेटमेंट के बीच में और तो ये सिंबल। अगर आपका इफ एक स्टेटमेंट देन उसके बाद और एक स्टेटमेंट आता है तो सिंगल इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट मतलब ये आता है। अगर दो स्टेटमेंट के बीच में, दो स्टेटमेंट के बीच में इफ एंड ओनली इफ आता है तो डबल इम्प्लीकेशन का आता है। तो ये टोटल मैंने 4 टाइप के कंजंक्शन पढ़े। लास्ट टाइप का कंजंक्शन आपका बाकी है, दैट इज नथिंग बट निगेशन। दैट इज नथिंग बट निगेशन। निगेशन कोई दो स्टेटमेंट का नहीं होता है, निगेशन ओनली एक स्टेटमेंट का होता है। जैसे कि मैं बोलूंगा सर 3 इज अ ऑड नंबर, 3 इज अ ऑड नंबर। ये क्या, ये स्टेटमेंट है, यस दिस इज योर स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट ट्रू है, यस दिस योर स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि उसका ऑड नंबर 3 है। तो इसका निगेशन करो। निगेशन करो मतलब क्या करो, उसको नेगेटिव मतलब नॉट आपको पुट अप करना है उसका। तो 3 इज नॉट अ ऑड नंबर, 3 इज नॉट अ ऑड नंबर, तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स हो जाएगा। देखो मतलब कौन सी भी चीज को अगर निगेशन लगाता हूं तो ट्रू का फॉल्स हो जाता है एंड फॉल्स का ट्रू हो जाता है। जैसे कि मैंने क्या बोला, 3 इज ऑड नंबर, सर ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलो अभी मैं बता रहा हूँ, इसको निगेशन लगाओ। क्या लगाओ, निगेशन लगाओ। निगेशन लगाना मतलब नॉट लगाना। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा 3 इज नॉट अ ऑड नंबर। अभी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ, ऑब्वियस है ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। इसका मतलब जब भी आपको निगेशन लगाने के लिए बोलूंगा तो ट्रू का फॉल्स हो जाएगा एंड फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। चलो सर फॉल्स का ट्रू कैसे हो जाएगा, एक एग्जांपल दो। चलो मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूं। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे 9 इज अ प्राइम नंबर, 9 इज अ प्राइम नंबर, क्या 9 प्राइम नंबर है, क्या 9 प्राइम नंबर है? सो नो, 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोला कि 9 इज अ प्राइम नंबर, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, सर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अभी इसको निगेशन लगाओ। निगेशन लगाना मतलब फॉल्स का ट्रू होना चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या लिखूं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्या लिखूंगा, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अभी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो निगेशन किसी भी एक ही स्टेटमेंट को लगता है, दो स्टेटमेंट को नहीं। और अभी जो आपने टोटल जो 4 पढ़े, एंड और सिंगल इम्प्लीकेशन डबल इम्प्लीकेशन, ये दो स्टेटमेंट का रिलेशन बताने का चीज है। लेकिन निगेशन ओनली वन स्टेटमेंट के लिए ही बनता है। तो निगेशन के लिए ट्रूथ टेबल देखो कैसे होता है, निगेशन का सिंबल भी देखो कैसे होता है। निगेशन का सिंबल देखो ऐसे होता है, अगर ट्रू रहेगा तो आंसर फॉल्स, अगर फॉल्स रहेगा तो आंसर ट्रू। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ हेलो एवरीवन? देखो सबका एक साथ ट्रू टेबल, P एंड Q, अगर दोनों के बीच में एंड डालूंगा तभी आंसर क्या रहेगा, और डालूंगा तभी आंसर क्या आएगा। सिंगल इम्प्लीकेशन के लिए आंसर क्या आएगा, डबल इम्प्लीकेशन के लिए आंसर क्या आएगा, और निगेशन P मतलब P को निगेशन लगाऊंगा तो क्या आएगा, P को निगेशन, Q को निगेशन लगाऊंगा तो क्या आएगा। चलो पॉसिबिलिटीज तो आपको पता है, अगर दो स्टेटमेंट रहेंगे तो दो स्टेटमेंट का पॉसिबिलिटीज TTFF होता है, इसका TF होता है। एंड में मैंने क्या बोला था, एंड में मैंने क्या याद करने के लिए बोला था, किसी को याद आ रहा है? एंड में TTT होता है, मतलब फर्स्ट वाला ट्रू सेकेंड वाला ट्रू तो आंसर ट्रू। तो यहाँ पे देखो ट्रू ट्रू, तो इसका आंसर ट्रू। बाकी किधर भी आपको ट्रू ट्रू दिखाई दे रहा है क्या बेटा, नहीं है, तो बाकी सबका आंसर क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। और मैं आपको क्या याद रखने बोला था मैंने, FFF। और के लिए क्या याद रखने बोला था, FFF। अगर दो स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर भी फॉल्स। तो देखो यहाँ पे और के लिए, अगर दो स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर यहाँ पे क्या लिखूंगा, फॉल्स। और देखो कहीं पे दो स्टेटमेंट फॉल्स है क्या, तो किधर भी फॉल्स नहीं है,
मतलब बाकी सबका आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। चलो, सिंगल इम्प्लीकेशन के लिए आपने पढ़ा था TFF। सिंगल इम्प्लीकेशन में आपने पढ़ा था TFF। TFF का मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए। तो पहला ये अगर ट्रू रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, तभी आंसर आपका फॉल्स। देखो पहला वाला ट्रू कहाँ कहाँ पे, सर ट्रू है लेकिन ये फॉल्स नहीं है, सर ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है। तो इधर देखो ट्रू फॉल्स रहेगा तो आंसर फॉल्स, अदर देन आपका आंसर क्या रहेगा, ट्रू। डबल इम्प्लीकेशन के लिए आपका आंसर क्या रहेगा, सर TF-BF होता है और FT-BF होता है। तो TF और FT देखो यहाँ पे, तो TF और FT दोनों के लिए आंसर क्या रहेगा, फॉल्स, और बाकी सब आंसर क्या रहेगा, ट्रू। निगेशन P देखो, मतलब सिर्फ P को निगेशन लगाना है। देखो मैंने यहाँ पे P और Q दोनों एक साथ नहीं लिखा हुआ है, निगेशन P लगाना है, निगेशन P लगाना है, मतलब P को निगेशन लगाना है। जैसे कि देखो यहाँ पे P में ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, P में ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे F है तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे अगेन F है तो यहाँ पे ट्रू, मतलब सिर्फ P को मैंने निगेशन लगाया। इज दैट क्लियर? अभी यहाँ पे देखो Q को निगेशन लगाओ, तो Q में यहाँ पे ट्रू रहेगा तो फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स रहेगा तो ट्रू, ट्रू रहेगा तो फॉल्स, और फॉल्स रहेगा तो ट्रू। तो ये टेबल आपको अच्छी तरीके से बायड होना चाहिए। मैं आपको कल, जब भी कल लेक्चर लूंगा तभी ये ट्रूथ टेबल के बारे में बताऊंगा। चलो फटाफट होमवर्क नोट डाउन कर लो। होमवर्क आपका क्या क्या रहेगा, होमवर्क देखो आपका क्या रहेगा, पेज नंबर, होमवर्क देखो यहाँ पे पेज नंबर 1 पे क्वेश्चन नंबर 1, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 मत करना, ये सॉल्व एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 9 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, पहले 9 क्वेश्चन। उसके बाद जो जो मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा है वो सब स्क्रीन के ऊपर का नोट डाउन करना है टेक्स्ट बुक अपने नोटबुक में। उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल 1 भी सॉल्व करना है, पहले 4 क्वेश्चन, एग्जाम्पल 1 के पहले 4 क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2 के भी पहले 4 क्वेश्चन, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व करना है। बस इतना ही करना है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों सॉल्व करके आज इवनिंग तक 9 o'clock तक सेंड करना है मेरे को यहाँ पे। ओके, सो आज का लेक्चर इधर ही वाइंड अप कर देता हूँ। कल मॉर्निंग में आपका लेक्चर नहीं रहेगा, कल डायरेक्टली इवनिंग में रहेगा। ओके डन, ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।